हेलो एवरीवन, डिवाइन टेरर 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। एंड टॉपिक है आपके पर्सन की नाइट थॉट। आज रात आपके लिए क्या होने वाली है, इस रिश्ते के लिए क्या होने वाली है, हम यहाँ पर देखेंगे। तो बने रहिए इस रीडिंग के साथ। साथ ही साथ अगर आप अपने किसी भी पर्सनल क्वेश्चन की रीडिंग करवाना चाहते हैं तो डिवाइन टेरर 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट पर या फिर व्हाट्सएप पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। 100 रुपये की रीडिंग से स्टार्टिंग है और आप डिटेल स्मॉल मिनी रीडिंग से लेकर के डिटेल रीडिंग तक, एवरेज रीडिंग कुछ भी ले सकते हैं। आपको अगर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप पैकेजेस में रीडिंग ले सकते हैं, तो आपको फ्री में रीडिंग मिल जाएगी। ठीक है, बहुत सारे डिटेल के साथ आपको कुछ भी जानना है तो आप जो भी कुछ जानना चाहते हैं उसके लिए कनेक्ट हो सकते हैं व्हाट्सएप पर या फिर इंस्टाग्राम पर। ठीक है, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को और देखते हैं कि आपकी जो पर्सन है उनकी नाइट थॉट आपके लिए क्या है, इस रिश्ते के लिए क्या है, वो क्या सोच रहे हैं। ठीक है, आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। चलिए, सो एंजल्स, डिवाइन एंड यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि जो मेरे व्यूअर हैं उनके पर्सन क्या सोच रहे हैं आज रात की थॉट में। चलिए, सबसे पहला कार्ड यहाँ पर है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ wands and 6 of wands, and here is 5 of pentacles, 10 of pentacles, awakening, the sun, 3 of wands. Okay, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है एंड द एम्प्रेस एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इनकी राशियों की बात करेंगे अगर, तो हमारे सामने इनकी जो राशियां हैं वो एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, लिब्रा, एक्वेरियस, जामिनी हो सकते हैं ये पर्सन, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो हो सकते हैं ये पर्सन। तो क्या नज़र आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है आपके जो एक आपका जो ऑरा है, जो आपकी एक होता है ना, एक व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, वो व्यक्तित्व इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ये अपनी किसी भी तरीके की सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं, चाहे वो कैसी भी सिचुएशन हो, अपनी उस सिचुएशन से ये पर्सन बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड ये आपकी उस ऑरा से अपने आप को दूर नहीं रख पाते हैं, यहाँ पर ये दिख रहा है। एंड एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे हैं, यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। एंड आज ये पर्सन आपसे कनेक्ट हुए बगैर नहीं रहेंगे, आज आपसे बात ज़रूर करेंगे। बहुत जल्दबाजी में है, बहुत सारे मन में क्वेश्चंस हैं शायद इनके, या बहुत सारी बातें हैं जो ये आपसे कहना चाहते हैं, जो ये आपसे करना चाहते हैं। तो वो सभी बातों के साथ ये आपसे कनेक्ट होंगे, ये सभी बातों के साथ आपसे बात करना चाहेंगे, यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। साथ ही साथ में ऐसा भी लग रहा है कि ये जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं आपको, आपके और अपने बीच की जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, या जो ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एज गैप है, या फिर आप लोग कास्ट, रिलीजन, इस तरीके की चीज़ों से एक कुछ डिफरेंट फील करते हैं एक दूसरे को लेकर के। तो वो इस सब के साथ में ज़्यादा वो इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस नहीं करते। उनको ये मालूम तो है कि ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें डिफ्रेंशिएट करती हैं हम दोनों को, लेकिन वो इस पर फोकस नहीं करते हैं। वो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि डिफेंसिव हो जाते हैं जब भी कभी आप इस तरीके की बातें उनको याद दिलाने की कोशिश करते हैं, जब भी आप उनसे ये सब कुछ कहने की कोशिश करते हैं ये डिफेंसिव हो जाते हैं, क्योंकि ये इसमें बिलीव नहीं करते, ये इसमें ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो हो सकता है आप दोनों में से कोई एक इस चीज़ को ट्रस्ट करता है, बार बार अगले को याद दिलाता है कि हमारे और आपके बीच में असमानता है,
लेकिन ये पर्सन जो है इस असमानता को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और इस चीज़ के लिए हमेशा डिफेंसिव हो जाते हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, तो आज भी ये वही डिफेंसिवनेस दिखाएंगे अगर आप इनको बार बार याद दिलाओगे कि आप में और इनमें कोई फ़र्क है। ठीक है, ऐसा भी दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि भाई वो एक कोई ऐसे इंसान के साथ कनेक्ट हैं जो कि इनको कोई चीज़ सिखा रहा है। आपके जो पर्सन है वो किसी से कुछ चीज़ सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। और इस समय पर उनका जो फोकस है अपनी उस लर्निंग स्किल पर ज़्यादा है और यहाँ पर आप कभी कभी इस चीज़ को लेकर के उनसे कंप्लेन करते हैं और कंप्लेन करते हैं तो वो इस चीज़ को लेकर भी डिफेंसिव होते हैं कि भाई वो नई चीज़ हम सीख रहे हैं और एक अच्छी चीज़ है, सीखने में कोई बुराई नहीं है। तो वो कुछ इस तरह की चीज़ें यहाँ पर कर रहे हैं। साथ ही साथ में यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको कुछ ऐसा बताने वाले हैं कि इनके अंदर कोई ऐसा चीज़, ऐसी गुण, ऐसी क्वालिटी आ गई है जो इनकी एबिलिटीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा रही है। या तो ये कोई स्किल सीख रहे थे और वो स्किल ने इनको कहीं ना कहीं ज़्यादा कॉन्फिडेंट बना दिया है और इन्हें लग रहा है कि किसी चीज़ में ये बहुत जल्द से जल्द विक्ट्री पा रहे हैं और ये अपनी खुशियाँ, ये अपनी जीत, ये अपनी सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं और ये अपनी सक्सेस और विक्ट्री को आपसे भी शेयर करते हुए नज़र आएंगे। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है इनका जो बीता हुआ समय है, जो समय अभी गुजर गया है, उस समय में ये काफ़ी परेशान रहे हैं, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में इनकी लाइफ गुजरी है, क्राइसिस में टाइम निकला है, लाइक पैसे की कमी थी या कुछ इस तरह की चीज़ें इनकी रही हैं जहाँ चीज़ों को लेकर के स्ट्रगल किया है इन्होंने। मे बी पैसे की कमी किसी चीज़ को लेकर के या फिर कोई और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं रही हैं, दुखी और नेगेटिव वाले सिचुएशन में रहे हैं और अब उस चीज़ से ये बाहर निकल रहे हैं। मे बी यहाँ पर उस चीज़ से ये लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं और अब ये विक्ट्री वो आपसे शेयर करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये आपके साथ जब वो शेयर करेंगे तो आप एक ऐसे इंसान हैं जो इनकी हर बात को समझते हैं, आप इनकी हर चीज़ को समझते हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। ये जो पर्सन है वो आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सन मानते हैं और अपनी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन डिक्लेयर भी कर सकते हैं। हो सकता है ये आपको ये बताएं कि आप इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण इंसानों में से हैं, जो इनकी लाइफ में जो महत्वपूर्ण इंसान है उनमें से एक आप भी हैं, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। स्टकनेस जो आपके और इनके रिश्ते में थी, बहुत समय से स्टक थे, वो स्टकनेस कहीं ना कहीं ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, एक नई शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है। अवेकनिंग के बाद द सन का कार्ड यहाँ पर आया है और उसके पहले 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छी खुशखबरी लेकर आने वाले हैं आपके लिए। मे बी कहीं ऐसी सफलता मिल गई है जो आपके और इनके रिलेशनशिप के बीच में जो हर्डल्स थे उनको हटाते हुए एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ते हुए कदम नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर ये पर्सन जो है एक लॉन्ग टर्म अबंडेंस की तरफ लेके जा रहे हैं और काफ़ी कुछ ऐसा कर रहे हैं, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं कि जो लॉन्ग टर्म में आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ अच्छी रहे। और इन्होंने पिछले बहुत समय पहले कुछ ना कुछ ऐसा काम करा है, कुछ ऐसी चीज़ें करी हैं जो कि इनको अब जाके जिसका बेनिफिट मिलना शुरू हो रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो डेफिनेटली ये लाइन यहाँ पर ऐसा दिखता है कि कुछ अप डाउन्स थे लाइफ में जो अब मतलब ऐसा होना चाहिए हील कर रहे हैं अब ये अपने आप को और काफ़ी सक्सेस मिल रही है इन्हें लाइफ में और ये अपनी सक्सेस को एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। चलिए कुछ और कार्ड्स हम निकालते हैं दूसरे डेक से। तो हैप्पीनेस की बात है, ये तो काफ़ी अच्छी बातें हैं कि इंसान जो है अच्छाई की तरफ जा रहा है, खुशी की तरफ जा रहा है और खुशखबरी अब आपको मिलेगी बहुत जल्दी। आप दोनों की लाइफ में सक्सेस, स्टेबिलिटी आएगी। ठीक है, इसी बात पर वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए और देख लेते हैं एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन। तो यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, यहाँ पर है 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, यहाँ पर है किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड एंड यहाँ पर है प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड।
देखिए यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। डेफिनेटली ये पर्सन जो है आपको एक बहुत ही समझदार और सुलझा हुआ इंसान समझते हैं हमेशा से। विक्ट्री का कार्ड है, 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है फिर से, और ये दिखा रहा है कि ये पर्सन विक्ट्री लेके आ रहा है अपनी लाइफ में, ये फिर से आया है एक तरह से। एंड देखिए 10 ऑफ कप्स, दैट्स ग्रेट। ये जो कार्ड है वो ये दिखा रहा है कि आपके जो पर्सन है वो डेफिनेटली आपके और अपने बीच में कंप्लीटनेस को फील कर रहे हैं, कंप्लीटनेस चाहते हैं। यहाँ पर ये सभी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। सो डेफिनेटली ये पर्सन है, अब तक तो उन्होंने कई सारे, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कई सारे बातें आपसे नहीं बताई थी, जो भी लाइफ में अप एंड डाउन्स आए थे, जो भी चीज़ें थी, कन्फ्यूज़न थी। हालांकि ये अभी भी सेटिस्फेक्शन में नहीं है, बहुत मतलब लाइफ में सेटिस्फेक्शन, इनको लगता है कि अभी ऐसा नहीं है कि वो सक्सेस मिल गई है तो अब सेटिस्फाई हो जाओ, बैठ जाओ एक तरफ, नहीं, इनको आगे बढ़ते रहना है। ये चाहते हैं, ये चाह रहे हैं कि ये जो भी करें लाइफ में, आप इनको हेल्प करो, आप इनको सपोर्ट करो, आप इनके साथ खड़े रहो, इनको ये लगता है। और इन्हें ये चीज़ वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये बहुत कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, बहुत सी चीज़ें अचीव करना चाहते हैं, किसी एक जगह पर बैठना नहीं चाहते, किसी एक चीज़ से बंध के नहीं रहना चाहते। बहुत सारे आइडियाज़ हैं इनके पास और उन आइडियाज़ पर ये काम करते रहना चाहते हैं। वैसे तो इनकी दिमाग की जो सूझबूझ है वो बहुत अच्छी है, ये दिमाग से बहुत तेज़ इंसान है, हो सकता है पढ़ने लिखने में भी बहुत अच्छे रहे हों, ऐसा भी हो सकता है। इनसे कोई जीत नहीं सकता, बातों में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। और सेम थिंग ये है कि आप में भी वही सेम गुण हैं, आप भी उसी तरीके के सेम पर्सनालिटी के पर्सन हैं, आप भी सेम तरीके से बुद्धिमान हैं। लेकिन आप दोनों की दिमाग बस वहाँ काम नहीं करते जहाँ आप दोनों की एक दूसरे के प्रति बात आ जाती है। तो वो चीज़ एक रही है, कुछ चीज़ों को लेकर के स्ट्रकनेस रही है आप लोगों की लाइफ में, जिसमें आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे, बट आप दोनों एक से हैं, एक तरीके की सिचुएशन में आप लोग रहे हैं, एक जैसा ही आप लोग एक दूसरे को फील करते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो आप दोनों को एक दूसरे के करीब लाती है। तो यहाँ पर ये फीलिंग्स फिर से आएंगी। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं एंजेलिक जो गाइडेंस है वो आपके लिए क्या है। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है आपका, क्या कहना चाहते हैं आप। तो सबसे पहला कार्ड है ग्रैटिट्यूड का ओके, एंड सेकंड इज रेजिस्टेंस का कार्ड है। तो देखिए जो एंजल्स हैं वो ये कह रहे हैं आपसे कि भाई ऐसा है, आप लोगों को हमेशा नेचर के लिए, अपनी प्रकृति के लिए, अपने उन सभी लोगों के लिए जो भी आपके जीवन में आए हैं, आप स्टार्टिंग से लेके आज तक और आगे आने वाले समय में भी जो भी लोग आपके साथ जुड़े हैं, जो भी लोग आपके साथ रहे हैं, अच्छे थे बुरे थे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सिर्फ अच्छे ही अच्छे से नहीं होता। कभी कभी बुरे लोग भी आपकी लाइफ को अच्छा करने के लिए आते हैं, कभी कभी बुरे लोग भी आपको किसी चीज़ के लिए मोटिवेट करने के लिए आते हैं। तो उन सभी का सम्मान आपको करना है, ग्रैटिट्यूड शो सभी के लिए करना है, वो जो सपोर्ट कर रहे थे वो भी, और जो आपको कहीं ना कहीं लेग पुलिंग करके मोटिवेट कर रहे थे, कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए राह दिखा रहे थे, हमें उन सभी का धन्यवाद करना चाहिए। यही ग्रैटिट्यूड है। तो यही ग्रैटिट्यूड आपको शो करना चाहिए उनके प्रति। अपनी जड़ों से हमेशा मजबूती के साथ जुड़े रहना चाहिए, कभी भी कोई आपको डिगा ना सके, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। और आप अपने जो भी कर्तव्य हैं अपनी लाइफ में उन्हें ज़रूर पूरा करें, और साथ ही साथ जो भी सोचें, जो भी निर्णय लें वो पूरे हों। जिस भी तरह की जिम्मेदारी आप अपने कंधों पर उठाएं वो पूरी करके ही माने, आपको ये करना है, आपको सभी के लिए काम करना है, आपको ये यहाँ पर याद रखना है, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। तो शायद यूनिवर्स चाहते हैं कि आपको एकदम कूल एंड काम रहना है, ज़्यादा किसी के प्रति नफरत नहीं रखना है, क्रोध नहीं रखना है, गुस्सा नहीं रखना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको हर्ट करेगा, ये कहीं ना कहीं आपको बैकफायर करेगा। तो क्षमा कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए उन सभी लोगों को जो आपके राह में बाधा बन रहे थे, क्योंकि आप उन बाधाओं से लड़के ज़्यादा मजबूत हुए हैं, इसलिए उनको माफ़ करना आपके लिए ज़रूरी, क्योंकि उन्होंने आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प की है, आपको उन स्थितियों में लड़ना सिखाया है जहां आप
शायद नहीं सीख पाते, आपके घर के लोग, आपके प्यारे लोग जो आपको बहुत प्यार करते हैं, वो सभी आपको वो कठिन परिस्थिति नहीं दे सकते थे। लेकिन वो लोग जो आपसे थोड़ा भी रिजल्ट थे, लेकिन उन्होंने आपके सामने वो परिस्थितियां खड़ी की जो बहुत कठिन थी, लेकिन उन कठिन परिस्थितियों में आपने जीत हासिल की है, ये एक बहुत बड़ी बात है। और इसलिए उनका ग्रैटिट्यूड अदा कीजिए, क्योंकि आपने उनकी वजह से अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी में डेवलप किया है, आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है, आपने ये सब कुछ किया है। सो ये आपको उनका ग्रैटिट्यूड शो करना है। ये है आपके पर्सन की नाइट थॉट आपके लिए। आई होप आपके साथ कनेक्ट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो डिवाइन टैरो 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट पर या फिर व्हाट्सएप नंबर जो कि आपकी स्क्रीन पर भी है, कहीं भी जाकर अपनी रीडिंग को ले सकते हैं। डिवाइन टैरो 777 का इंस्टाग्राम अकाउंट आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मतलब मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर नंबर भी है। 100 रुपये की रीडिंग से स्टार्टिंग है। सो आप मिनी रीडिंग से लेकर के डिटेल रीडिंग तक रीडिंग करवा सकते हैं अपनी क्वेश्चन की। बहुत सारे क्वेश्चन है, एक पैकेजेस हैं वहाँ पर, कई सारे पैकेजेस लीजिए और कुछ रीडिंग वहाँ पर फ्री मिलेंगी आपको उन पैकेजेस के साथ। ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं अपने कमेंट के थ्रू। और मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।